A good morning to my dear students. So students, in previous lecture we have studied about cleanliness of hands. So in that we have saw that it is necessary to clean our hands. हमने देखा था कि क्लीनिनेस ऑफ हैंड्स में हमें हाथ धोना बहुत नेसेसरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो भी हमने देखा. अगर हम हाथ नहीं धोएंगे और अगर वही हाथों से अगर हम कुछ खाना खाएंगे तो हमें बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा. और फिर हमने देखा था कि हमें किस प्रकार से हाथ को धोना है. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सॉ दैट वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स डेली. इफ विदाउट वॉशिंग आवर हैंड्स, इफ वी विल कंज्यूम अ फूड और वी विल हैव अ फूड, वी हैव टू वी will get various types of diseases and we will face various types of problems. So it is necessary to clean our hands. Then we have saw various types of steps to wash our hands. पहले हमने देखा कि दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ना है, फिर फिंगर्स के अंदर आपको रब करना है, फिर एक हाथ को ऊपर से रफ करना है और दूसरे हाथ को उसके नीचे से रफ करना है, फिर पाम्स को रफ करना है, उसके बाद अगेन मिडल फिंगर ऑल फिंगर्स को रफ करना है एक दूसरे के अंदर, और फिर उसके बाद हाथ को पूरा रिस्ट तक रफ करना है. वी हैव सॉ द स्टेप्स वेयर वी हैव टू रब आवर हैंड्स टू ईच अदर, देन इन बिटवीन द फिंगर्स, up on the hand and down below on the hand, then towards the arms, again between the fingers, and then again full hand like around the wrist. Then we have done an activity where we have put all the sequence of washing hands, where we have put first picture in first sequence, second picture in sixth sequence, third picture in second sequence, fourth picture in fifth sequence, fifth picture in fourth sequence, and last picture in third sequence. Then they have asked us a question that was, why is it important to wash our hand? So we have wrote that after and before having food it is important to wash our hand. यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हमें कभी हमारे हाथ को धोना चाहिए, हाथ को धोना कभी इम्पोर्टेंट है. तो हमने लिखा था कि खाने से पहले और खाने के बाद हमें हाथ को अच्छी तरीके से धोना है. और अभी तो कोविड चल रहा है, तो कोविड में हमें रेगुलरली आफ्टर 5 मिनट्स यू हैव टू वॉश. आप कोई भी ऑब्जेक्ट को हाथ लगाए, किसी चीज़ को छू ले तो आपको आपका हाथ वॉश करना ही है. फिर और एक एक्टिविटी थी वेयर दे हैव आस्क्ड व्हाट आर वी यूज फॉर. तो यहाँ पे उन्होंने ऑब्जेक्ट्स दिए थे और वो ऑब्जेक्ट हम क्यों यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पे हमने लिखा था. द फर्स्ट ऑब्जेक्ट वॉज सोप. सो वी हैव रोड यूज टू क्लीन आवर बॉडी. तो पहला ऑब्जेक्ट था साबन, तो हमने लिया साबन से हम हमारे बॉडी को क्लीन करते हैं. सेकेंड वॉज टॉवेल. सो वी हैव रोड यूज टू कीप बॉडी ड्राई. टॉवेल हम क्यों यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी को सुखाने के लिए, ड्राई रखने के लिए हम यूज़ करते हैं. उसके बाद हैंड वॉश यानी बेसिन. तो हमने लिखा था टू वॉश आवर हैंड्स, फेस एक्सेट्रा. वॉश बेसिन की यूज़ करते हैं तो हमने लिखा था टू वॉश आवर हैंड, फेस एंड एक्सेट्रा. तो हाथ मुंह धोने के लिए हम वॉश बेसिन का इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद हैंड वॉश था. वाई वी यूज़ हैंड वॉश टू क्लीन आवर हैंड्स. वी यूज़ हैंड वॉश टू क्लीन आवर हैंड्स. हैंड वॉश हम हाथ साफ रखने के लिए, हाथ धोने के लिए यूज़ करते हैं. देन इट वॉज टूथपेस्ट एंड ब्रश. टू ब्रश आवर टीथ वी यूज़ टूथपेस्ट एंड ब्रश. तो मुंह साफ़ करने के लिए, दांत साफ़ करने के लिए हम ब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं. एंड देन इट वॉज नेल कटर. सो वी यूज़ नेल कटर टू ट्रिम आवर नेल्स. सो वी हैव रोट वी यूज़ नेल कटर टू ट्रिम आवर नेल्स. नेल कटर हम क्यों यूज़ करते हैं, तो बड़े जो नाखून बड़े हैं वो
ट्रिम करने के लिए, कट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. सो दिस वी हैव saw in our previous lecture, that was cleanliness of hands. So students, I hope you have understood it. So students, now kindly open your EVS combined book page number 57. तो अभी आपका EVS combined book का पेज नंबर 57 खोलो. So let's start with our new topic, that is my diet. What is mean by my diet? Diet यानी क्या? तो diet यानी proper balancing of food you consume it. Diet यानी हम किस प्रकार का फूड खाते हैं, किस प्रकार का खाना खाते हैं. डाइट, आपने डाइट वर्ड सुना होगा. कोई लोग बोलते कि मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं डाइट कर रही हूँ. सम पीपल सेज कि मैं डाइट पे हूँ. सो व्हाट इज मीन बाय डाइट यानी क्या? तो वो प्रॉपर प्रोटीन्स, फाइबर, कैल्शियम, आयरन वाला फूड कंज्यूम करते हैं रेदर देन हैविंग जंक फूड. तो वो लोग क्या करते हैं? हेल्दी फूड खाते हैं. हेल्दी फूड यानी जो फूड में उनको प्रोटीन्स, कैल्शियम्स, आयरन, फाइबर्स, फैट्स मिलते हैं, वो फूड खाते हैं. वो अनहेल्दी फूड नहीं खाते, जंक फूड नहीं खाते. जंक फूड लाइक बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, डोनट एक्सेट्रा. तो ये फूड वो अवॉइड करते हैं. डाइट यानी क्या? तो जो फूड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स, मिनरल, विटामिन्स मिलता है, वो फूड खाते हैं, उसको ही हम डाइट कहते हैं. हमने देखा है कि डाइट, बहुत सारे लोग उनका प्रॉपर डाइट चार्ट बनाते. वो चार्ट में वो क्या करते कि कौन सा फूड कौन से टाइम पे खाना है. तो उनका प्रॉपर टेबल रहता है, प्रॉपर सिस्टम रहता है कि ये टाइम पे यही फूड खाना है. तो उसकी वजह से उनकी बॉडी मेंटेन रहती है, उनको कोई भी डिजीजेस नहीं रहता है और उनका सेहत हेल्दी रहता है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. और जो अनहेल्दी फूड खाते हैं, जिनके प्रॉपर डाइट नहीं है, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. सो माय डाइट इज़ व्हाट? हैविंग और कंज्यूमिंग अ प्रॉपर बैलेंसिंग फूड, बैलेंसिंग डाइट. इट्स नोन एज माय डाइट. सो आई होप you have got what is mean by my diet. Now students, let us see in my diet which all food we should have. डाइट में कौन से खाना, कौन से फूड हमें खाना चाहिए. तो डाइट में हमें सैलेड्स खाना चाहिए, वेजिटेबल सैलेड्स खाना चाहिए, जैसे कि उसमें हर टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स रहे. कुकुम्बर, कैरेट, कॉलीफ्लावर, टमाटो, बीटरूट. तो ये सब जो वेजिटेबल्स हैं, ये सब हमें खाना चाहिए. बिकॉज फ्रॉम दिस वी गेट प्रोटीन्स, विटामिन्स, फाइबर्स, कैल्शियम्स, एंड दिस हेल्प अस and our body to become strong, and to after having this food our body does not suffer from any type of diseases. अगर आप लोग रोज़ सैलेड खाओगे, रोज़ वेजिटेबल्स खाओगे, वेजिटेबल्स लाइक कुकुम्बर, कैरेट, अगर आप ये सब वेजिटेबल्स खाओगे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी और आपको इनमें से बहुत सारा मिनरल्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स मिलेगा जो आपके बॉडी को बहुत यूज़फुल होगा. सो आपको ये खाना चाहिए. उसके बाद फ्रूट्स, varieties of fruits, various types of fruits you should eat, because from that fruits also you get vitamins, fibers, iron and etc. So fruits like apple, mango, banana, grapes, pineapple, pear, etc. all this food you should have so that your body may not suffer from any type of disease. So you should consume all types of fruits. Then next, that is dry fruits. आपको हर टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट्स भी खाना है. ड्राई फ्रूट्स लाइक कैश्यू नट, आलमंड, अखरोट, अंजीर, ये सब ड्राई फ्रूट्स आपको खाना है. इनमें से आपको विटामिन्स, प्रोटीन्स मिलते हैं जो आपके बॉडी को बहुत इफेक्टफुल है और उसकी बहुत ज़रूरत है. टू बी स्ट्रॉन्ग वी नीड टू ईट दिस. देन हेल्दी सूप्स लाइक टमाटो सूप, और जो घर पे सूप बनाते हैं वही सूप कंज्यूम करना है. देन हेल्दी जूस, अगर आपको बहुत प्यास लगी है, रेदर देन हैविंग कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स, यू कैन हैव जूस
जूस लाइक ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, घर पे आप फ्रूट्स का जूस बना के भी पी सकते हो. दैट विल बी मोर इफेक्टफुल. देन यू हैव टू ड्रिंक मिल्क. आपको रेगुलरली मिल्क खाना है, घर का खाना लाइक चपाती, इडली, घर का सैंडविच, ये सब खाना है ताकि आपको बहुत सारा विटामिन्स, फाइबर्स, प्रोटीन्स मिले और आप बीमारियों से दूर रहे, आपको बहुत एनर्जी मिले. अगर आपको एनर्जी मिलेगी तो आप क्या करोगे, एनर्जी मिलने के बाद आपका कॉन्सेंट्रेट लगेगा हर कुछ भी काम करने के लिए, खेलने के लिए. इफ़ यू गेट मोर एनर्जी, automatically you will get more concentrate on your work and you can also play freely. You won't suffer from diseases because you have ate a healthy food. You consume a healthy diet, so you should consume a healthy food. Now students, in your EVS combined book on page number 57, they have given us an activity. They have told, choose the food item of your choice from the picture given and take them to the plate by drawing lines. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे उन्होंने वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स दिए हैं. वो फूड में उन्होंने जंक फूड भी दिए हैं और हेल्दी फूड भी दिए हैं. तो आपको उनमें से जो फूड हेल्दी है वो फूड को आपको एरो मार्क करना है. द फूड विच इज़ हेल्दी, जो फूड आपको कंज्यूम करना है, जो फूड से आपको विटामिन, फाइबर्स मिलेंगे, वो ही फूड को आपको एरो करना है. एंड द फूड विच इज़ अनहेल्दी यू हैव टू नॉट एरो दैट. तो आपको वो एरो करके वो प्लेट में फूड को लाना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट फूड इज सैलेड. सो शुड यू कंज्यूम सैलेड? Yes, you should consume salad because it is healthy food. So you will put arrow to salad. Then second one is milk. Should you consume milk? Yes, milk is also healthy. From milk we get vitamins, protein. So you should put arrow to that milk also. Then juice. Yes, you should consume juice. You should have juice too. You should put arrow to that juice also. Then fruits. Yes, you need to eat fruit because from fruit we get proteins. Yes, then we get vitamins. So you should have fruits also. Then burger. Should we have burger? No. You should not consume burger. So you will not put arrow to burger. Then cold drink. Should we have cold drinks? No. Rather than having cold drinks, you can have a fruit juice. Then dry fruit. Yes, you should have dry fruits. Then sandwich. Yes, you should have homemade sandwich also because in that sandwich you get various types of vegetables. Then noodles. Should you consume noodles? No, you should not consume. You should not eat noodles. Then donuts. You should not eat donuts also. Idli. Yes, you should eat idli because it is a homemade dish, so you can eat it. Then chapatis. Yes, you can eat it and you should eat chapatis. Then French fries. No, we should not eat French fries because it is unhealthy food. Soup. Yes, you should drink soup, homemade soup because it is healthy. So now again I am repeating what all food you should consume, what all food you should eat, which all food are healthy. So the salad, milk, juice, fruits, dry fruits, sandwich, idli, chapati, soup. So these are all healthy food and unhealthy food are burger, cold drink, noodles, donut and french fries. तो आपको सैलेड को एरो करना है, मिल्क को एरो करना है, जूस को एरो करना है, फ्रूट्स को एरो करना है, फिर ड्राई फ्रूट्स को एरो करना है, सैंडविच को एरो करना है, इडली को एरो करना है, चपातीस को एरो करना है एंड सूप को एरो करना है. और बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, नूडल्स, डोनट एंड फ्रेंच फ्राइज को एरो नहीं करना है बिकॉज दे आर अनहेल्दी फूड. दे जस्ट प्रोवाइड अस टेस्ट. ये जो अनहेल्दी फूड है, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, नूडल्स, डोनट, फ्रेंच फ्राइज, उनका टेस्ट बहुत अच्छा है पर वो हेल्दी नहीं है, तो आपको वो फूड कंज्यूम नहीं करना है. So you will complete this in your EVS combined book on page number 57. Now on page number 57 below there is other activity given. They have told where do we need the following food
from. So they have told from where do we need the following food from. So यहाँ पे आपको क्या करना है, so you have to mark कि उन्होंने एक टेबल दिया है, वहाँ पे उन्होंने एक फूड का नाम दिया है, वो फूड हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है कि प्लांट से मिलता है. अगर एनिमल से मिलता है तो आपको वो एनिमल के बॉक्स पे टिक करना है, अगर प्लांट से मिलता है तो आपको प्लांट्स के बॉक्स पे टिक करना है. सो नाउ हियर द एक्टिविटी इज दैट दे हैव टोल्ड वेयर डू वी गेट द फॉलोइंग फूड फ्रॉम. सो यू हैव टू टिक मार्क whether that food which has been given we get from animal or we get from plant. So are you ready to do this activity? Okay, so let's start. So the first food is milk. So milk, from where do we get milk? हमें milk कहाँ से मिलता है, हमें दूध कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है कि प्लांट से मिलता है. Very good, we get milk from buffalo and buffalo is animal. So you will take इन द बॉक्स ऑफ एनिमल. तो मिल्क आपको एनिमल से मिलता है तो आप एनिमल के उधर टिक मार्क करोगे. सैलेड, फ्रॉम वेयर डू वी गेट सैलेड. सैलेड यानी उसके अंदर वेजिटेबल्स आती है और वेजिटेबल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट. सो यू विल टिक अंडर प्लांट. सो वी गेट सैलेड्स फ्रॉम प्लांट, यानी वेजिटेबल हमें प्लांट से मिलती है और वो वेजिटेबल से हम सैलेड बनाते हैं. सो यू विल टिक अंडर प्लांट्स. देन एग्स, अंडा. अंडा हमें कहाँ से मिलता है, अंडा हमें एनिमल से मिलता है, अंडा हमें हेन से मिलता है, हेन एक एनिमल है. सो यू विल टिक अंडर एनिमल. फ्रूट्स, फ्रॉम वेयर डू वी गेट फ्रूट्स, वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स, वी गेट फ्रूट फ्रॉम प्लांट्स. सो यू विल टिक अंडर प्लांट्स. राइस, फ्रॉम वेयर डू वी गेट राइस, फ्रॉम वी गेट राइस फ्रॉम राइस प्लांट. सो यू विल टिक अंडर राइस प्लांट. Meat, from where do we get meat, we get meat from animals. So you will tick under animals. So again I will repeat, milk we get from animals, so you will tick under animal. Salad we get from plants, so you will tick under plants. We get vegetables from plants, from that vegetables we prepare salad, so you will tick under plants. Egg we get from animal, we get from hen, and hen is an animal, so you will tick under animal. Fruits we get from plants, you will tick under plants. Rice we get from plants, so you will tick under plants. And meat we get from animals, so you will tick under animal. So you will complete this activity in your combined book on page number 57. So I hope you have understood this page. Now students, turn your page number 58. They have given us an activity. They have told put the food below the correct smiley. तो यहाँ पे उन्होंने 2 स्माइली दिया है. एक स्माइली के नीचे आपको हेल्दी फूड को लिखना है और एक स्माइली के नीचे आपको अनहेल्दी फूड को लिखना है. तो ऊपर उन्होंने बॉक्स में अनहेल्दी फूड और हेल्दी फूड मिक्स करके लिखा है. तो आपको वो हर एक फूड को ध्यान से रीड करना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो फूड हेल्दी है कि अनहेल्दी है. अगर हेल्दी है तो आपको हेल्दी फूड के अंदर डालना है, अगर अनहेल्दी है तो आपको अनहेल्दी फूड के अंदर डालना है. So are you ready? Okay. So first we will read all the food they have provided us. Milk, burger, pizza, fruits, water, vada pav, chapatis, salad, tea, curd, juice, rice and dal. So now first we will identify healthy food and unhealthy food too. So first, is the milk healthy food or unhealthy food? Yes, milk is healthy food. So you will write milk under healthy food. So milk healthy food के अंदर आप लिखने वाले हो. Then second one, burger is healthy या unhealthy food? Very good. So burger is unhealthy food, so you will write under unhealthy food burger. Pizza is healthy food or unhealthy food? Very good. Pizza is unhealthy food, so you will write under unhealthy food. Fruit is healthy food or unhealthy food? Yes, fruit is healthy food, so you will write under unhealthy या healthy food, so you will write fruits under
healthy food. Then water. Is water healthy or unhealthy food? Water is healthy food. We need to drink lot of water and fresh water. So you will write water under healthy food. Then vada pav. Vada pav is healthy food या unhealthy food? It's a unhealthy food. So you will write vada pav under unhealthy food. Chapatis. Chapatis is healthy food या unhealthy food? Chapati is healthy food. So you will write under healthy food. Salad. Salad is healthy food या unhealthy food? Salad is healthy food. So you will write under healthy food. Tea. Tea is healthy या unhealthy food? Tea is healthy food. So you will write under healthy food. Curd. Curd is healthy or unhealthy food? Curd is healthy food. So you will write under healthy. Juice. Juice is healthy or unhealthy? Juice is healthy food. So you will write under healthy food. And rice dal is the healthy food or unhealthy food? It's a healthy food. Healthy food यानी क्या? जो फूड से हमें बहुत सारा विटामिन्स, कैल्शियम, फाइबर्स मिलते हैं, जो फूड हमारे बीमारियों को दूर करते हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रांग रखते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, उसको हम हेल्दी फूड कहते हैं. और अनहेल्दी फूड यानी जो फूड से हमें कुछ भी नहीं मिलता, वो खाली हमें टेस्ट देते हैं, उसको हम अनहेल्दी फूड कहते हैं. तो हमने हेल्दी फूड में कौन से फूड लिखा? मिल्क, फ्रूट्स, राइस दाल, वाटर, जूस, चपाती, कर्ड, सैलेड एंड टी. अनहेल्दी फूड में हमने बर्गर, पिज़्ज़ा, वड़ा पाव. So you will complete this in your EVS combined book on page number 58. Okay, let's move further. Now here one more activity they have given, and that activity is circle the odd one out. तो यहाँ आपको odd word जो है उसको सर्कल करना है. So first one, चपाती, भाकरी, bread and grapes. तो यहाँ पे odd word कौन सा है? grapes. So you will circle odd word grapes. Second one, टमाटो, बनाना, पाइनएप्पल, पीच. तो यहाँ पे ऑड वर्ड है टमाटो. टमाटो ये वेजिटेबल है, बाकी सब फ्रूट्स है. सो यू विल सर्कल टमाटो. थर्ड वन, बर्गर, पिज़्ज़ा, बिरयानी, वड़ा पाव. तो यहाँ पे ऑड वर्ड है वड़ा पाव. सो यू विल सर्कल वड़ा पाव. पम्पकिन, कॉलीफ्लावर, मैंगो, ब्रिंजल. तो यहाँ पे ऑड वर्ड है मैंगो. सो यू विल सर्कल मैंगो. I am repeating it again. First one is chapati, bhakri, bread and grapes. So you will circle the odd word grapes. As you can see on screen, I have circled odd word grapes. Second one, tomato, banana, pineapple, peach. So the odd word is tomato. You will circle tomato. Third one, burger, pizza, biryani, vada pav. So the odd word is vada pav. So you will circle vada pav. Fourth one is pumpkin, cauliflower, mango, brinjal. So the odd word is mango. You will circle mango. So you will complete this in your EVS combined book on page number 58. Okay. So students, now let us recap what we have learned in today's lecture. In today's lecture, we have saw about my diet, where we have saw an activity where we have identified healthy food and we have put it in a plate. So healthy food was salad, milk, juice, fruit, dry fruit, sandwich, idli, chapati, french fries, soup and salad. And in unhealthy food we have put burger, cold drink, noodles, donut and french fries. Then we have done in second activity where we have tick mark the food we get from animals or plants. So first food was milk we get from animals. Second was salad we get from plant. Third was egg we get from animal. Fourth was fruit we get from plants. Fifth was rice we get from plant. And sixth was meat we get from animals. Then on page number 58 we have done an activity where we have put healthy food in healthy food table and unhealthy food in unhealthy food table. So healthy food was milk, fruits, rice dal, water, juice, chapati, curd, salad and tea. And unhealthy food was burger, pizza and vada pav. Then we have done another activity where we have circled the odd one out. So first one was chapati, bhakri, bread and grapes. The odd word was grapes. Second one was tomato, banana, pineapple, peach. The odd word was tomato.
Third one was burger, pizza, biryani, vada pav. So the odd word is vada pav. And fourth one is pumpkin, cauliflower, mango and brinjal. So the odd word was mango. So I hope you have understood today's lecture. So students, you will complete that homework and you will send it to me. So students, thank you.